दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नया चैप्टर आज से चालू किया है। तो देखो लोग, शुरू करते हैं। तो पहला कौन सा एक्सरसाइज हमारा 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। तो हमें बताना है यहाँ पर कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट। उसके बाद क्या पूछा है, इफ यस, अगर वो स्टेटमेंट होगा तो क्या करना है, राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो उसकी हमें क्या करनी है, ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है बच्चों, अगर वो दिया हुआ स्टेटमेंट सही है तो हम उसको क्या लिखेंगे, ट्रू बोलते हैं। ठीक है, ट्रू में का क्या लिखना है हमें यहाँ पर, टी लिखना है। अगर वो दिया हुआ स्टेटमेंट अगर क्या होगा, फॉल्स होगा, तो हम क्या लिखते हैं, फॉल्स में का पहला लेटर क्या लिखते हैं, हम एफ लिखते हैं। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, तो देखो उसमें का पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 5 + 4 = 30, ऐसा हमें दिया गया है। तो देखो 5 और 4 कितना होता है, 9। तो 9 = 30 आ गया। क्या आ गया, 9 = 30। अब देखो मैथमेटिक्स में ऐसे होता है क्या, नहीं, मैथमेटिक्स में होता है 30 = 30 होगा, या फिर 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आता। तो देखो ये क्या है, हमारा एक स्टेटमेंट है। मैथमेटिक्स का ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो इट इज स्टेटमेंट विच इज, अब देखो ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट है, हमें ये बताना पड़ेगा पहले। यहाँ पर एक पहला वाक्य हमारा क्या हो गया, कंसिडर हो गया। अब देखो, अब ये स्टेटमेंट सही है क्या, नहीं है। हमें पता है 9 = 30 कभी नहीं होता। तो विच इज क्या है हमारे यहाँ पर, फॉल्स। फॉल्स यानी कि गलत है, फॉल्स यानी कि गलत है। उसके बाद इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अगर फॉल्स होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, एफ आती है। क्या आती है उसकी ट्रूथ वैल्यू, एफ। हो गया, बस इतना ही करना है कि आपको दिया हुआ एग्जाम्पल जो है वो स्टेटमेंट है कि नहीं वही बताना है। उसके बाद ये ट्रू है कि फॉल्स है, दिया हुआ स्टेटमेंट सही है क्या, सही होगा तो ट्रू बोलेंगे, गलत होगा तो फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो टी लिखेंगे, फॉल्स होगी तो क्या होगी, लिखेंगे हम एफ लिखेंगे। तो देखिए सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, x - 3 = 40। तो देखो ये क्या है, हमारा एक स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन देखो x, x यानी बच्चों आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3, ऐसे कितना भी अंक यहाँ पर x की जगह हम लिख सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट कब बराबर आएगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 17 - 30 = क्या हो जाएगा यहाँ पर 40। जब x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 70 होगी, तभी हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, ओपन सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। तो हम इसको कैसे सेंटेंस बनेंगे, इट इज ओपन, ओपन सेंटेंस, यानी कि इसके एक से ज्यादा क्या हो गए, सोल्यूशन हो गए। अगर मैं 1 रख दूंगा तो 1 - 3 -2 आ जाएगा। अगर मैं 4 रख दूंगा तो 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। तो इसके बहुत सारे क्या आते हैं, सोल्यूशन आते हैं। एक से बढ़ के, एक से ज्यादा सोल्यूशन अगर आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ ओपन सेंटेंस। उसको क्या बोलेंगे हम, ओपन सेंटेंस। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी एक से ज्यादा वैल्यू यहाँ पर आ रही है, इसलिए टेस्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो थर्ड वाला है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दरवाजा क्या कर दो, बंद कर दो। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ओपन द डोर। ठीक है, ऐसा भी क्या हो सकता है, एग्जाम्पल है। अगर क्लोज द डोर यानी कि दरवाजा बंद करो, तो ये क्या है हमारे लिए, ये कमांड है। क्या है, इज कमांड, ये क्या है हमारे लिए, कमांड है, हमें कुछ तो करने के लिए कहा गया है। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखते हैं, बिल्कुल ऐसे अगले एग्जाम्पल है और हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो अगला वाला कौन सा एग्जाम्पल है हमारा, फोर्थ वाला। क्या लिखा है, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ये हमें बताना है, ये स्टेटमेंट है, ये सही है
और उसकी ट्रूथ वैल्यू, ये तीन है। ये जो थ्री क्वांटिटी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखो, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो हम समझते हैं। तो जो इस फॉर्मेट होता है a+bi, इस फॉर्मेट में जो एग्जांपल होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्या पूछा है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है कि नहीं। जीरो का मतलब क्या, कैसे लिखेंगे हम, 0+0i, 0+0i। तो जीरो को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जीरो हमारे यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, ये क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, विच इज ट्रू, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रू में का टी हमें सिर्फ यहाँ पर लिख देना। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। तो ये क्या है, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में सीखा था, ओपन द डोर या फिर क्लोज द डोर, वो क्या होती है, कमांड होती है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, हमारी कमांड है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इट इज अ कमांड, कमांड, या फिर उसको आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट कह सकते हैं। आपसे कोई क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज गिव मी सम फूड, तो उसी को क्या बोलते हैं, कमांड, या फिर उसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं। अगर अगर ऐसा आएगा तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर 6 वाला क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। तो पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है वो हमें समझना चाहिए। तो देखो, ऐसे दो ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि ए वाला एक ट्रायंगल, दूसरा कौन सा वाला, ए वाला ट्रायंगल। तो देखो, ये जो साइड है इस साइड से इक्वल होती है, ये दूसरी वाली साइड ये दूसरी वाली साइड से इक्वल होती है, और तीसरी वाली साइड इस तीसरी वाली साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो, हमें पूछा क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, सही है। यही वैल्यू यहाँ पर होती है, इसकी वैल्यू ये, इन दोनों वैल्यू सिमिलर होती है, और इन दोनों वैल्यू क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये क्या है, हमारा सही है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं वो, सिमिलर होते हैं। उसके हर एक साइड सिमिलर नहीं होती, उसकी जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि कर्ण को कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है। उसके बाद हम क्या लेंगे, विच इज ट्रू, ये सही है क्या, हाँ ठीक है सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज क्या है, यहाँ पर ट्रू है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू आती है, ट्रू है मतलब टी आएगी, अगर फॉल्स होगा तो क्या आ जाएगी, एफ आ जाएगी। तो इसको आप क्या करेंगे, यही 1 2 और 3, यही आपको क्या करना है, सिमिलर यहाँ पर उसको लिख देना है। अब देखो, 7 वाला हमें बताए x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1। तो x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि पिछले एग्जांपल हमने लिया था, x की जगह आप लिख सकते हैं 1 2 3, ऐसे कितने भी नंबर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखो, x² की वैल्यू 1 कब आती है, जब देखो मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, 1 आता है। तो सिर्फ 1 के लिए ये क्या है, वैलिड है, यानी कि सही है। अगर मैं 1 x की जगह अगर 2 लो, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 इज इक्वल टू 1, ये सही है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, हमारा एक प्रकार का ओपन सेंटेंस है, जिसके एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज ओपन सेंटेंस, ओपन क्या है, सेंटेंस है। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, आप यहाँ पर नीचे लिख दो। ठीक है, देखते हैं अगले वाला। अब देखो, 8 वाला क्या दिया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो पहले हमें समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, जो इस फॉर्मेट होता है x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्मेट में जो भी एग्जांपल होगा उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, अब आपने क्या है 9th स्टैंडर्ड में इसके सॉल्यूशन निकाले थे, ठीक है। तो इसके दो सॉल्यूशन निकलते हैं, समझो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ये रूट, इसके रूट्स नहीं है। जो 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था
इसके रूट आपने फाइंड किए थे, ठीक है। जैसे कि 3 1s आर 3, 3 के ऐसे दो रूट निकालो कि जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो कैसे लेते हैं हम, 3 1s आर 3, 3 में से साइन देना होगा, एक को प्लस एक को माइनस। तो ऐसे हमने जो सॉल्व किया था 9th स्टैंडर्ड में, तो उसी का हम यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किए। तो क्या कहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, सही है, उसके 2 से ज्यादा यहाँ पर रूट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि 2 ही रूट हो गए, कुछ भी हो सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो इस ट्रूथ वैल्यू इज क्या लिखेंगे हम, टी, अगर ट्रू होगा तो हम क्या लिखेंगे, उसको टी लिख देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट होते हैं। उसके बाद क्या दिए, डू यू लाइक्स मैथमेटिक्स, तो ये बहुत ही फनी क्वेश्चन है, आपको जो मैथमेटिक्स है वो आपको पसंद है क्या नहीं, तो बहुत से बच्चे करेंगे हमें पसंद ही नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारे ऊपर से चला जाता है। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो बहुत से बच्चे बोलेंगे यस और कुछ बच्चे बोलेंगे नो, हमें मैथमेटिक्स नहीं पसंद है। तो ये क्या है, एक प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा, इट इज अ इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे हम इसको, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो यस और नो के फॉर्मेट में जो क्वेश्चन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप क्या करेंगे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, उसको आप सीधा लिख देना कि ये स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ यस और नो इसका क्या होता है, आंसर होता है। उसके बाद देखो हमें क्या पूछा है, द सन इज सेट इन द वेस्ट, तो ठीक है, सही है, सूरज यहाँ से उगता है, कहाँ पर सेट होता है, तो वेस्ट साइड को, ईस्ट से क्या होता है, वो स्टार्ट होता है और कहाँ पर आके एंड होता है उसका, वेस्ट को आके क्या होता है, वो एंड होता है। तो यही क्या है, हमारा स्टेटमेंट सही है, सन हमेशा कहाँ पर सेट होता है, तो वेस्ट सही है, हमारा क्या होता है, सन सेट होता है। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, ठीक है। अगर दिया हुआ स्टेटमेंट सही होगा तो आपको यही लिखना है, ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। अब देखो 9th वाला 11 वाला कहते हैं द रियल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर और होल नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ पर देखो रियल नंबर किसे कहते हैं। अब देखो होल नंबर किसे कहते हैं, तो डब्ल्यू यानी कि होल नंबर बचा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे लेकर कहाँ तक जाता है, वो इन्फिनिटी तक हमारे क्या जाते हैं, नंबर जाते हैं। जो 0 से पॉजिटिव की तरफ जाता है उसे होल नंबर कहते हैं। और जो रियल नंबर होते हैं उसको कैसे कहते हैं, देखो तो रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो भी 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 ऐसे करते करते प्लस इन्फिनिटी तक, और ये माइनस साइड भी चलते हैं, -2 ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक। तो रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है, द रियल नंबर आर होल नंबर, तो रियल नंबर ही क्या होल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं। तो देखो रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, तो ये नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कि रियल नंबर आर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव साइड है क्या, यहाँ पर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन जो इसकी ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, आएगी यब। तो आपको ये लिखना है, इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि सभी रियल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर आते हैं, ये नंबर होल नंबर में नहीं होते। तो क्या लिखेंगे हम, विच इज ट्रू नहीं, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इज फॉल्स लिखेंगे, ये गलत है, और इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यफ लिखेंगे। तो ये जो रियल नंबर है वो क्या नहीं होते, होल नंबर नहीं होते। समझ में आ गया, तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है कि स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा फॉल्स है, और इस ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सिर्फ एफ लिखना है, ठीक है। तो ये हो गए 11 एग्जाम्पल, और 4 इसमें रह गए, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है, रिमेनिंग 4 एग्जाम्पल रह गए। तो देखो उसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पर 12 वाला लिखा है, यहाँ पर 30 वाला, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 50 वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने कुछ
स्टेटमेंट थे वो मैंने यहाँ पर नहीं मिटाए, उसको एज इट इज रख दिए, क्योंकि लिखने के लिए मुझे टाइम ज़्यादा जाता है ना उसमें लिखने के लिए, तो मैंने इसको एज इट इज रख दिया स्टेटमेंट को। बस यहाँ पर ऊपर नीचे कर दे, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 30 है, ठीक है। तो देखो पहले हम 12 वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, कैन यू स्पीक इन मराठी, क्या आप मराठी में बोल सकते हैं क्या। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर कोई साउथ वाला होगा तो वो क्या बोलेगा, आई कैन नॉट स्पीक इन मराठी, क्योंकि वो साउथ ही वहां पर उसकी जो लैंग्वेज होगी वही लैंग्वेज वो वहां पर बोलेगा। अगर आप महाराष्ट्र में बोलेंगे तो आप उसको बोलेंगे यस आई एम स्पीक इन मराठी। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। कुछ यस बोल सकते हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ लोगों को मराठी आती है, कुछ लोगों को मराठी नहीं आती। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, इट इज इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखो 13 वाले देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 आती है कब, वेन x इज इक्वल टू 7। तो ये हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा आती है या फिर नहीं आती। तो देखो यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 माइनस 6 इंटू एक्स, एक्स यानी 7, 7 6 आर 42 माइनस 7 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 49 माइनस 42 माइनस 7 माइनस 49, 49 में से 49 चला गया 0, तो ये इज इक्वल टू 0 आता है। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। तो इट इज द स्टेटमेंट विच इज क्या है हमारे यहाँ पर ट्रू है, और इस ट्रूथ वैल्यू इज क्या आ जाएगी यहाँ पर टी आ जाएगी, क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू टी आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करके रख दी, तो वो क्या आती है यहाँ पर 0 आ जाती है। अब देखो उसके बाद 40 वाला क्या पूछा है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। सम ऑफ क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो देखो उसका ऐसा इक्वेशन होता है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आता है 0। इसी को क्या क्या कहते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट। ये क्या है, इनका सम है क्यूब रूट का, ये क्या आता है इज इक्वल टू 0 आता है। तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल यही लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज हमारा क्या है ट्रू है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है यहाँ पर टी आती है। ये बिल्कुल यहाँ यही 3 सेंटेंस आपको यहाँ से लिखना है। उसके बाद क्या लिखा है 50 वाला आखिरी वाला, इट रेन हेवीली, क्या बारिश जोर से हो रही है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ओपन सेंटेंस है। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ओपन सेंटेंस है। क्यों ओपन सेंटेंस है, अगर देखो रेनी सीजन होगा तो बारिश हमेशा हेवीली होंगी, ठीक है। अगर रेनी सीजन नहीं होगा, अगर ठंडी का मौसम होगा तो वहां पर बारिश होगी क्या, नहीं। तो ये क्या है ओपन सेंटेंस है, क्या है ये ओपन सेंटेंस, एक से ज्यादा इसको क्या है सॉल्यूशन है, तो इसको हम क्या कहते हैं ओपन सेंटेंस। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इट इज ओपन सेंटेंस, ये क्या है ओपन सेंटेंस है। सो इट इज नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इट इज नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओपन सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो गए तो उसको हम ओपन सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर बारिश के मौसम में ये हम कहेंगे इट्स रेन हेवी, बारिश जोर से हो रही, तो सही होगा। लेकिन आप अगर ठंडी के मौसम में कहेंगे कि बारिश जोर से हो गई, तो कोई यकीन करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसको क्या है एक से ज्यादा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ क्या, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमने पूरी की तरह से यहाँ पर क्या कर दिया सॉल्व करते हैं। लगभग 50 एग्जाम्पल थे, सभी के सभी एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया यहाँ पर सॉल्व कर दिए। सिर्फ आपको क्या करना है, दिया हुआ स्टेटमेंट आपको पहचानना है, ओपन सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव है या फिर क्या है ओपन सेंटेंस है, आपको क्या करना है पहचानना है। या फिर आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे, कुछ वैल्यू पुट करके आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको सभी एग्जाम्पल मैंने बता दिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या करेंगे हम अगली वीडियो में क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे।